गाइस बात करेंगे उइगुर्स के बारे में। तो ये जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम्युनिटी की यहां पर बात हो रही है, उइगुर्स कम्युनिटी की, राइट। तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक जो है वो उइगुर्स का, ये कई बार न्यूज में आ चुका है पिछले 1-1.5 साल में। और मुझे जहां तक याद है मैंने ही करीब 10 बार से ज्यादा तो आप लोग को पढ़ा ही चुका है इस टॉपिक के बारे में, राइट। बट रिपीटेड टॉपिक, और आप जानते हैं सभी की रिपीटेड टॉपिक जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। उनसे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो सिविल सर्विसेज पूछती है। तो या तो फिर प्रीलिम्स में आ जाएगा या मेंस में आ जाएगा। तो उइगुर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अपन लेंगे अभी। और अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों होता है उसको मैं थोड़ी देर से आपको बताऊंगा। पहले उइगुर्स के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा, उइगुर्स एक कम्युनिटी है चाइना के अंदर, और ये मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है। ये उइगुर्स जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न जिंगजियान प्रोविंस जो है वो चाइना की, वहां पर रहते हैं। मैप देख लो, ये मैप में ये चाइना दिखाई दे रहा है, चाइना की ये नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र है ये। तो नॉर्थ वेस्ट एरिया पे ये जिंगजियान प्रोविंस है चाइना के अंदर। तो यहां पर बसे हुए हैं उइगुर्स मुस्लिम्स, राइट। मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी उइगुर्स चाइना की। तो उइगुर मुस्लिम यहां पर बसे हुए हैं, हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये दावा करते हैं कि ये इनके जो पूर्वज हैं, यानी कि इनका कहना है कि इनके पूर्वज चाइना के नहीं है। इनका जो रिलेशन है, कल्चरल और एथनिक रिलेशन, या फिर इनके पूर्वज जो थे, या फिर मैं बोलूं कि इनकी जो रूट्स थी वो कहां की थी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की। और स्पेशली टर्की का इन्होंने नाम लिया कि टर्की और सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ये आए हुए हैं। यानी कि इनके जो पूर्वज जो थे वो वहां से बिलोंग करते थे, इनकी रूट्स वहां पर है सेंट्रल एशियन कंट्री में। तो अपने एथनिक कल्चरल रिलेशन जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ शेयर करते हैं ये उइगुर मुस्लिम्स, राइट। तो ये भी एक चीज आपको पता होनी चाहिए। और चाइना के अंदर इनको काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, और चाइना इनको क्यों टारगेट कर रही है इस पर भी अपन बात करेंगे। बट पहले किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है उसके 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे कि पिछले साल काफी न्यूज चली थी कि चाइना क्या कर रहा था कि इनको ट्रैक कर रहा था, कि इनके मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था कि कहां कहां पर ये जा रहे हैं। तो पूरी इनकी एक्टिविटी ट्रैक कर रहा था। कैसे ट्रैक कर रहा था? तो टेक्नोलॉजी के थ्रू, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब ये फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? तो गाइज आपने अपने मोबाइल फोन पे फेस अनलॉक का फीचर लगाया होगा शायद, अगर आपके पास वो वाला मोबाइल होगा तो। अगर नहीं लगाया तो आपको पता होगा कि जैसे ये आईफोन वगैरह होते हैं और काफी सारे जो फोन्स होते हैं, तो उसमें आजकल ये फीचर आ गया कि आप फोन को देखोगे तो फोन अपने आप अनलॉक हो जाएगा। तो वो क्या करता है, फोन का कैमरा आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है। तो इस टेक्नोलॉजी को फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, है ना। तो चाइना ने क्या किया था, अपने सीसीटीवी कैमरा की मदद से इसने अपना पूरा जो सरकारी रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड होता है ना सरकार के पास, जिसमें सरकार के पास सभी सिटीजन की फोटोज वगैरह होती हैं, जैसे कि अपनी फोटो है सरकार के पास, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस में भी फोटो है, वोटर आईडी में भी फोटो है, आधार में भी फोटो है। वैसे तो आधार की फोटो पहचान में नहीं आएगी, बट फिर भी दूसरी फोटोज तो है ना। मतलब कुल मिला के मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया, अब जो भी लोग हैं चाइना के अंदर, उइगुर्स स्पेशली, तो उनके रिकॉर्ड को लिंक कर दिया फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी से और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से। और जहां जहां ये जा रहे थे उनको ट्रैक किया जा रहा था। तो ये एक चीज हो रही थी, यानी कि उनकी प्रिवेसी पे, मूवमेंट पे जो है वो, यानी कि जो अधिकार होते हैं ना कि आप कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हो, तो वो सब जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। एक प्रकार से रेस्ट्रिक्शन ही है, लोगों की प्रिवेसी पे खतरा है। तो इस प्रकार की हरकतें हो रही थी चाइना के अंदर। और दूसरी बात, काफी सारी न्यूज ऐसी भी आई कि इनको मार डाला, राइट, मार डाला। काफी सारे लोग गायब हो गए थे चाइना के अंदर से, उइगुर्स, इनको इंटेंशनली मारा गया था। और अभी भी ये बताया जाता है कि जिंगजियान प्रोविंस के अंदर 10 लाख लोग, 10 लाख का आंकड़ा समझ रहे हो कितना बड़ा होता है, 10 लाख एक राज्य बस जाए, 10 लाख लोग को चाइना ने बंदी बना के रखा है, कैदी बना के रखा है, उनको एक्सप्लॉइट करता है, प्रताड़ित करता है। ऐसी भी न्यूज है, बट चाइना मना करता है। चाइना बोलता है कि हम नहीं करते ये सब, क्योंकि चाइना ने कभी सच बोला ही नहीं ना। चाइना की पॉलिसी है, वो झूठ बोलता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन थोड़ा लीक करता, हमेशा से उसकी सदियों पुरानी एंशिएंट टाइम से उसकी यही चीज है, वो अपनी चीजें बताता नहीं है, क्लोज रखता है बहुत सारी चीजें। तो ये वाली चीज है, तो इसके बारे में आपको एक जानकारी होनी थी। तो देखो, अब चाइना तो प्रताड़ित कर रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया, बट क्यों कर रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह ये वाला क्षेत्र जहां पर ये बसे हुए हैं। क्यों उसके पीछे की वजह ये क्षेत्र है? क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही ज्यादा रिच है मिनरल्स में, काफी सारे मिनरल्स इस क्षेत्र में है। और मिनरल्स होने के कारण इस क्षेत्र में एकदम से डेवलपमेंट ग्रोथ हो गया, राइट। और ये क्षेत्र जो है वो एक तो 8 कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, राइट। और बहुत ही ज्यादा, यानी कि इस क्षेत्र में फायदा होना शुरू हो गया, डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, राइट। खेती वगैरह भी बहुत अच्छी होती है इस क्षेत्र के अंदर, स्पेशली कॉटन की खेती होती है। और वो कॉटन जो है ना, कपास, वो कॉटन का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। तो और भी काफी सारे मिनरल्स जो है वो यहाँ पर है, काफी सारी खदानें वगैरह हैं यहाँ पे। तो ये इस क्षेत्र में एकदम से डेवलपमेंट हो गया, एकदम से जॉब्स वगैरह आ गई, लोग जो है वो अच्छा कमाने लगे। अब जब यहाँ पर एकदम से जॉब आना शुरू हो गई, तो क्या हुआ, चाइना की जो मेजोरिटी कम्युनिटी, यानी कि जो यहाँ पर जो लोग बसे हुए चाइना के अंदर,
उन्होंने देखा कि यार इस जगह पे तो मस्त जॉब मिल रही है, मस्त कमाई हो रही, चलो उस जगह पे चलें जॉब करने। तो काफी सारे लोग जो है वो यहां पर आ गए थे, मतलब मेजोरिटी यानी कि हन चाइनीज, काफी सारे हन चाइनीज जो चाइना की मेजोरिटी कम्युनिटी है वो यहां पर आ गई थी। सन 2009 के आसपास बहुत क्लैशेस भी होना शुरू हो गए और इवन दंगे वगैरह हो गए, वायलेंस वगैरह हम लोग को देखने को मिला। 200 लोगों की मौत हो गई। इन 200 लोगों में ज्यादातर हन चाइनीज मेजोरिटी लोग थे, क्योंकि हन चाइनीज यहां पर आए थे जॉब्स वगैरह पाने के लिए। अब आप देखिएगा किसी क्षेत्र पे अगर कोई दूसरी कम्युनिटी आ जाए बाहर से, तो प्रॉब्लम क्या होती है उस क्षेत्र पे, यानी कि इस जगह पर जिंगजियान पे जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, जो ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कमाई का शेयर तो जाएगा ही ना, खराब हो गई, क्योंकि दूसरे लोग आ रहे हैं। उनकी जो यानी कि जिस जगह पर उनको जॉब मिल सकती थी उनको नहीं मिल रही है, दूसरा कैंडिडेट खड़ा हो गया उसको जॉब मिल रही है, राइट। तो ये वाली चीज। और दूसरी बात, चाइना की रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी भी कुछ इस प्रकार की होती है कि वो अपनी मेजोरिटी के लिए ज्यादा फोकस करता है, ज्यादा काम करता है। तो ऐसी भी चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये बेसिकली मेजोरिटी और माइनॉरिटी का एक इशू हुआ था यहाँ पर, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो काफी रिच है मिनरल्स वगैरह में, और काफी ग्रोथ डेवलपमेंट और अच्छी इनकम इस क्षेत्र ने बनाई थी। तो इसलिए लोग अट्रैक्ट होकर वहां चले गए, और जब वहां गए तो फिर क्लैशेस हुए, वायलेंस, दंगे वगैरह 2009 में हुए, और उसके बाद से फिर चाइना जो है वो इनके ऊपर अटैक करना चाइना ने शुरू कर दिया माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, ये देखते हुए कि इसने मेजोरिटी को मारा है, राइट। तो ये वाली चीज है इस प्रकार की बस, और इसके बारे में बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। और यही हेटेडनेस है जो चाइना की तरफ से आ रही है उइगुर्स कम्युनिटी के अगेंस्ट, राइट। और चाइना का कहना यह है कि उइगुर जो है वो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता है, और इसको ये भी डर है, यानी इनके लीडर्स को, कि पाकिस्तान जो है वो यानी कि पाकिस्तान के कुछ एरिया के लोग, क्योंकि ये वाली जो एरिया है ये पाकिस्तान के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो यहां पर कुछ लोग जो है वो इनका सपोर्ट कर देंगे, यानी कि कुछ ग्रुप पाकिस्तान का इनका सपोर्ट कर देगा उइगुर्स का, और उइगुर जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट यहां पर बना लेंगे, राइट, यानी कि इस क्षेत्र को अलग कर देंगे। बट वो तो कह रहा है, आप भी जानते हैं कि चाइना ऐसा होने तो देगा नहीं, पहली बात तो, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की नजर आ रही है। चाइनीज पॉलिसीज कुछ इसी प्रकार की होती है कि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को फिर एक सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करने लगी। सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करना दूर की बात है, एक्चुअली में इन्होंने जो यहाँ पर जो अटैक हुआ था ना, उसमें हन चाइनीज, ज्यादातर इसमें जो लोग मरे थे वो चाइनीज मेजोरिटी मरी थी, राइट। जो मेजोरिटी लोग हैं चाइना के अंदर, मेजोरिटी कम्युनिटी बेसिकली, राइट। और कम्युनलिज्म चाइना के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो उसी को लेकर गुस्सा है चाइना के अंदर, और इसीलिए वो इन उइगुर्स के ऊपर अटैक करता है, राइट, और उनको एक्सप्लॉइट करता है, प्रताड़ित करता है। और अभी क्या हुआ है, ये पूरा जो मुद्दा जो है ना उइगुर्स का, ये उठा दिया यूनाइटेड स्टेट्स ने। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यों उठाया, उसके पीछे का भी मैं आपको लिंक करके बताता हूं। तो देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी आप जानते हैं कि वो चाइना से जो है वो गुस्सा खा के बैठा ही हुआ है। वो इसलिए गुस्सा खा के बैठा हुआ है क्योंकि चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पॉलिसी है, जिसके बारे में काफी डिटेल में कई बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाले मेरे लेक्चर को नहीं देखा है, जरूर जाकर देख लेना। कहां पर वो लेक्चर मिलेगा, तो गाइस मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट है, प्लीज आप नीचे वीडियो पर यानी कि इसी के नीचे कमेंट बॉक्स पर बता दीजिए कि किस वीडियो या फिर किस दिन मैंने उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था, हो सके तो लिंक डाल देना, राइट। बट वो लिंक इसी चैनल की होनी चाहिए, ठीक है, अपने ही इस चैनल की, दूसरे चैनल की मत डालना, अपने ही चैनल की लिंक डालना, या फिर अगर दूसरे चैनल का अगर आप बताना चाह रहे हो तो फिर सिर्फ वो डेट डाल देना कि किस डेट पर जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया था वाला टॉपिक, जो जिससे कि स्टूडेंट जो है वो मेरी प्लेलिस्ट पे जाके उस डेट का वीडियो देख लें, राइट। तो देखो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कब्जा करेंगी, राइट। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है। अब चाइना जब 3 कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कंट्रोल रखेगा, कब्जा करेगा, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली अपनी एक मोनोपोली क्रिएट करेगा 3 कॉन्टिनेंट्स के ट्रेड के ऊपर, ट्रेड मार्केट के ऊपर, तो फिर क्या होगा, चाइना की इकोनॉमी अपने आप जो है वो एनहांस होगी, बढ़ेगी, और चाइना जो है वो एक सुपर पावर कंट्री के तौर पर जो है वो बन जाएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स आज की डेट में सुपर पावर ऑलरेडी है, तो यूनाइटेड स्टेट्स को अपनी पावर, अपनी पोजीशन का डर है, तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स इन कम्युनिटीज को फेवर करके, यानी कि इन कम्युनिटीज को बोल रहा है कि यार ये चाइना जो है वो प्रताड़ित कर रहा है इन कम्युनिटी को, तो इन कम्युनिटी को फेवर कर रहा है कि ये कम्युनिटी चाइना के अगेंस्ट ही बात करें और यूनाइटेड स्टेट्स का फेवर करें, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इनका सपोर्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी है जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से सामने नजर आ रही है। और पिछले महीने जब अपन ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, तो वो क्यों किया था, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बोल दिया था कि चाइना से मैं कॉटन नहीं परचेज करूंगा, चाइना की तरफ से जो भी कॉटन आएगा मैं उसको नहीं लूंगा, मैं उसका इंपोर्ट नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसका कहना है कि यहां पर मौजूद जो कॉटन की खेती होती है, कपास वगैरह की खेती होती है, तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उइघुर मुस्लिम। अब उइघुर मुस्लिम इन्वॉल्व होने का क्या मतलब, यानी कि वो तो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खेती तो सभी लोग कर रहे हैं, बट यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि इन उइघुर मुस्लिम्स को फोर्सफुली खेती करवाई जा रही है, फोर्स्ड लेबर हो रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने उजागर कर दिया कि चाइना फोर्स लेबर में इन्वॉल्व है,
एक्सप्लॉइट कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, और उसके यहां से माल मत खरीदो, स्पेशली कॉटन, राइट। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ने एक चिंगारी फेंक दी थी। अब वो चिंगारी आग के तौर पर लग गई है, और अब जो है वो रिजेक्ट किया जा रहा है बड़े बड़े ब्रांड को, राइट। और आरोप लगाया जा रहा है बड़े बड़े ब्रांड के ऊपर, जैसे कि नाइकी कितना बड़ा ब्रांड है, गैप, एडिडास। अब ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स के जो क्लोथ्स, कपड़े वगैरह, इवन शूज वगैरह, तो इसमें जो भी कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है वो यहीं के, यानी कि यहां पर ही मौजूद जो मतलब एग्रीकल्चर होता है कॉटन का, तो उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए सभी लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जब यहां से कॉटन परचेज कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर वहां से कॉटन परचेज करना बंद कर देगी। तो अल्टीमेटली किसका नुकसान होगा? चाइना का नुकसान होगा, राइट। चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा कॉटन को। तो ये इकोनॉमी के साथ जो है वो खेलना चाह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स चाइना की, उसके ट्रेड को जो है वो बंद करना चाह रहा है, और मुद्दा इसने उठा दिया है उइगुर्स का। तो ये पूरी मतलब पूरा जो मास्टरमाइंड है ना इस पूरी चीज के पीछे, वो यूनाइटेड स्टेट्स है। बट यहां तक पहुंचने के लिए आपको चीजों को लिंक करना जरूरी है प्रीवियस न्यूज के साथ, राइट। और वही काम मैं आप लोग के लिए करके देता हूं कि आपको सिर्फ लेक्चर देखना है, और पूरी चीज, पूरी कनेक्टिविटी, लिंक, और हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट, हर तरीके के वो आपको यहां पर मिल जाते हैं ऑलरेडी, राइट। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रेगुलरली लेक्चर देखो, और गाइज हो सके तो प्लीज शेयर करो, क्योंकि अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं बट बावजूद उसके कोई एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिल पा नहीं रहा है। बट मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर करेंगे और चाहेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा। तो प्लीज यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो, आप ही के सपोर्ट के कारण ये चैनल चलता है। तो बस यही बात थी और कुछ नहीं। और बाकी मैंने आपको बताई दिया, जिंगजियान में मौजूद ये कहा जा रहा है कि 10 लाख लोग कैद हैं उइगुर्स के, जिनको फोर्सफुली इन्वॉल्व किया जा रहा है मतलब इस फोर्स लेबर में, राइट। यानी कि एग्रीकल्चर वगैरह उनसे फोर्सफुली करवाया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं, तो जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, और स्पेशली उइगुर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गॉट इट?